हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आज का क्लास भी हमारा सेकंड ईयर से रहेगा। सेकंड ईयर में कोर्स 11 पर बात हमारी लगातार हो रही है। तो कोर्स 11 का आज का टॉपिक है फैमिलीज रोल्स इन डेवलपिंग फाउंडेशनल लिटरेसी इन यंग चिल्ड्रंस। यानी कि वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में मूलभूत साक्षरता विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है। ठीक है, प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा कि आपके छोटे बच्चों में मूलभूत साक्षरता विकसित करने में, ठीक है ना, परिवार की जगह माता पिता की क्या भूमिका होती है, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी यूनिट 3 से ही है आपका टॉपिक। तो दोस्तों क्या भूमिका होती है, आप सभी जानते हैं कि मतलब हाल ही के अभी टॉपिक्स जितने भी कराए जा रहे हैं, माता पिता और एक छोटे बच्चे थे, यानी कि मतलब एक प्रारंभिक बचपन की बात की जा रही है यूनिट 3 में। तो जो प्रारंभिक बचपन जो होता है, सीखने का बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील समय होता है। ठीक है, उस समय पे सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, सीखता बच्चा, और सिखाते कौन है? माँ बाप, यानी कि माता पिता सिखाते हैं। तो अगर साक्षरता की बात की जाए तो छोटे बच्चे जो है प्रारंभिक साक्षरता हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा माता पिता उसमें अपना रोल करते हैं। ठीक है, उनका रोल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चा हंसना सीखता है। हंसने के साथ साथ वो क्या सीखता है? बोलना सीखता है। बोलने के साथ साथ वो सुनना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, सभी जानते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक की क्या भूमिका है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, प्रारंभिक साक्षरता छोटे बच्चों में मूलभूत साक्षरता में एक सुनना, जैसे कि अभी मैंने बताया, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। प्रारंभिक साक्षरता या हम कह सकते हैं छोटे बच्चों में मूलभूत साक्षरता जो है, जिसमें सबसे पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है और लिखना है, ये सभी शामिल है। यहाँ पर बात हो रही है विकासात्मक विकलांग जो बच्चे हैं उनकी, यानी कि विकासात्मक देरी वाले बच्चों की, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। तो कह रहे हैं कि विकलांग या विकासात्मक देरी वाले बच्चों के लिए कौशल आमतौर पर विकासशील बच्चों की तुलना में अधिक धीरे धीरे परिपक्व होता है। मतलब जो हमारे विकासात्मक देरी वाले बच्चे हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है ना, तो कह रहे हैं आपके बच्चे की क्षमता का स्तर जो भी हो, या कुछ चीजें हैं जो आप अपने बच्चों की तुलना में उन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनका कहना यह है कि हमारे पास हमारे बच्चे का स्तर कुछ भी हो, मतलब आपके बच्चे का स्तर कुछ भी हो, लेकिन कुछ कौशलें, कुछ कौशलों के बारे में बताया है, उनकी क्षमताओं को क्या कर सकती हैं? विकसित कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं आपके बच्चे की क्षमता का स्तर कोई भी हो, यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अपने बच्चे को उन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं या कौन से महत्वपूर्ण कौशल हैं जिनको विकसित करने में माता पिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं सुनने को प्रोत्साहित करें। सुनने को आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? यहाँ पर मैंने आपको केवल क्या है कुछ चीजें पॉइंट्स बताए हैं, आपको एग्जाम में डिटेल करना होगा। ऐसा नहीं 4 लाइन ये हो गई और 8 लाइन ये लाइन करके आगे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको डिटेल में करना होगा। सुनने को प्रोत्साहित कैसे करेंगे? हम उसको आवाज देंगे, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन देंगे, आओ सुनो, देखो, यहाँ वहाँ, यह लो, इसे ले जाओ, उठाओ, गिराओ, चढ़ो, नीचे आओ, सो जाओ, गिर जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, ये सभी चीजें हम उसको सुनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बच्चा सुनेगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने बोला गिरना, उठना, देखना। ठीक है, वो क्या करेगा? देखेगा, आना, जाओ, देखो, लाओ, दे दो। ठीक है ना, ये क्या होगा? बच्चा इन सभी चीजों पे फॉलो करेगा। तो उसमें क्या कर रहा है बच्चा? सुनने की जो क्रिया है क्या चल रही? सुनने की हो रही है, माँ इंस्ट्रक्शन दे रही है और बच्चा उसको सुन रहा है। ठीक है, गिरने की आवाज सुनेगा, देखने की आवाज सुनेगा, अगर कुछ खिलौना बज रहा है तो बजने की आवाज सुनेगा। ठीक है ना, खिलौने से हम कह रहे हैं कोई जिसके पास खिलौना है उसको, ठीक है ना, गाना सुनना। ठीक है, कोई भी म्यूजिक हो गया। ठीक है, बोलने को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? यह क्या है,
ठीक है। अनुकरण कराएंगे, माँ अनुकरण कराती है, पापा, मामा, दादा, परिवार के सदस्यों के नाम हो गए, ठीक है ना, परिवार सदस्यों के नाम, परिवार सदस्यों के नाम, ठीक है। उसके पास खिलौने हैं, खिलौने के नाम, ठीक है, खिलौनों के नाम हो गए यहाँ पर, ठीक है। और हम कह सकते हैं उसकी आवश्यकता वाली चीजें, जैसे अगर हम बात करें उसके, जैसे कि उसकी दवाइयाँ हो गई, ठीक है ना, उसको हम अगर उसके डायपर्स हो गए, उसकी बोतल हो गई, उसके खिलौने हो गए, उसका पाउडर हो गया, उसका क्रीम, तेल, कंघी, ये सभी चीजें, आसपास की वस्तुएं, इन सभी चीजों के नाम बोलना, बोलने के लिए कहना, ठीक है। पढ़ने में अगर यहाँ आ जाएगा तो हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर वो खेल रहा है, खिलौने का रंग हो गया, आकार हो गया, ठीक है, एक दिशा हो गई, जैसे लाल रंग का है, ये क्या है, सेब है, ये बहुत बड़ा है, आकार छोटा बड़ा, दिशा दाएं की तरफ, बाएं की तरफ, आगे के पीछे, पीछे की ओर, ये सभी क्या होगी उसमें पढ़ने के, हम क्या करेंगे, बच्चे को माता सिखाती है तो उसमें क्या हो रहा है, साक्षरता विकसित हो रही है, पढ़ने को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। फलों के नाम, ठीक है, सब्जियां दिखाएंगे हम उसको, सब्जियों के नाम हो गए, ठीक है, फलों के नाम हो गए, रंगों के नाम हो गए। इससे क्या होगा, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी साक्षरता विकसित हो रही है। लिखने के लिए हम बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, सबसे पहले इस लाइन हो गई, स्क्रबलिंग करता है बच्चा, जिग जैग करता है बच्चा, फिर पॉइंट टू पॉइंट करता है, फिर ट्रेस करता है, फिर कॉपी करता है, फिर कहीं वो लिखता है। तो हम इन चीजों को सिखा सकते हैं, ठीक। ये चीजें वे चीजें हो गई जिससे क्या करेगा बच्चा हमारा, उन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने में एक भूमिका निभा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे की जो है, जो भी स्तर है, लेकिन कुछ चीजें क्या है, साक्षरता कौशल विकसित हम कर सकते हैं एक अपनी भूमिका निभाकर, अगर माता पिता चाहें तो, या माता पिता इस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं आपकी दैनिक गतिविधियां साक्षरता को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारी जो दैनिक गतिविधियां होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल जो होता है दिनचर्या में, वो गतिविधियां क्या है, साक्षरता को बढ़ावा दे सकती हैं। कैसे, आप इन गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से उन चीजों को शामिल कर सकते हैं जो आप अपने छोटे बच्चों के साथ हर दिन करते हैं। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे के साथ जो जो गतिविधियां करते हैं उनको शामिल कर सकते हैं, और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दैनिक दिनचर्या में एक बेहतरीन समय बनाने के लिए कुछ या विचार दिए गए हैं। कौन कौन से, जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के साथ जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जैसे सबसे पहला हो गया कपड़े पहनना, ठीक है, लेकिन स्नान करने के बाद होगा। सबसे पहले हम बच्चे को उठने के लिए बोलते हैं, उठो, समय हो गया, टाइम का बताएंगे, ये घड़ी है कि एक समय है, सब इतने, ये घड़ी क्या है, समय बताती है, समय के अनुसार हम चलते हैं, ठीक है, सुबह तक के शाम तक। उठो, वॉशरूम जाओ, ठीक है ना, टैप खोलो, बंद करो, ठीक है, क्लीन करो, साफ, फिर नहाना, नहाने के साथ साथ हम बता सकते हैं ठंडा पानी, गर्म पानी, और अगर हम बात करें क्लीनिंग की या एक हाइजीन की बात करें तो साबुन का उसको बता सकते हैं, साबुन का कलर बता सकते हैं, उसके फायदे बता सकते हैं, इन्फेक्शन के बारे में हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, स्नान के समय। फिर उसके बाद आता है कपड़े पहनना, कपड़े का रंग, साइज, उसकी रुचि भी हम पता कर सकते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ठंडा गर्म कपड़ा, ठीक है ना, ठंडा गर्म उसको पहनना है क्या पहनना है, ठीक है। इसमें क्या है, हाफ पहनेगा बच्चा या पूरा पहनेगा, तो ये सभी चीजें क्या कर रही हैं, यहाँ पर बच्चा रंगों को पहचान रहा है, ठीक है ना, पढ़ रहा है, साइज का पता चल रहा है उसको, पढ़ रहा है, रुचि का पता चल रहा है, सुनना सुन रहा है, वो बोल रहा है, बता रहा है मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद है, तो माता की वो बात सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, और उसके साथ पढ़ना भी हो रहा है, ठीक है। इन गतिविधियों में भोजन का समय, उसकी रुचि क्या लेना है, सब्जी बताएगी उसकी माँ, सब्जियाँ
खाएगा, उसको पता सब्जी का बताया जाएगा, ये सब्जी है, ऐसी है, ऐसे बनाई जाती है, ठीक है, ऐसा खाया। खाने के टाइम बताएंगे किस तरीके से खाना है, कितनी चम्मच खाना है, या आपको कितना भोजन लेना है, तो एक उसका मात्रा उसको पता है कितने मात्रा में लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। समय का पता चलेगा, स्कूल जाने का टाइम है, लंच करना है या डिनर करना है या ब्रेकफास्ट करना है, तो उसको माँ बताएगी कि अभी ब्रेकफास्ट का समय है या लंच का समय है, ठीक है। डायपरिंग जब हम उसको क्लीन करते हैं, डायपरिंग बदलते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि क्यों बदल रही है, ताकि हाइजीन का उसको ध्यान रहे, ठीक। सोने का समय हो गया, शाम का समय हो गया, सभी गतिविधियां खत्म होने वाली हैं और शाम का समय आराम करने का, सोने का होता है, लाइट बंद करना, लाइट खोलना, ठीक है। खेलने का समय क्या है, हम बता सकते हैं खिलौनों के साथ, ठीक है। रंग, जैसे कि रंगा तो चल ही रहा है, रंग का बता सकते हैं। उसकी बारी का इंतजार करेगा, इसमें क्या है, सामाजिक कौशल सीखेगा, बारी का इंतजार करेगा, ठीक है। और ऑनेस्टी होके खेलेगा, दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। उसमें भी सामाजिक कौशल सीख रहा है, बोल रहा है, बता रहा है ये गलत है ये सही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जो बोलने और सुनने से संबंधित होते हैं। कार का समय है, लेफ्ट राइट का बता रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट का राइट का, ठीक है, अपनी साइड चलना है, ठीक है, हॉर्न कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है, उसमें ये सभी चीजें समझाई जा रही है। आउटडोर एक्टिविटीज हो रही है कार के टाइम पर, घर से बाहर की एक्टिविटीज। टीवी का समय है, टीवी में जो बहुत सारे कार्टून्स हैं, चैनल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनके बारे में बता रहा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं लिसन कर रहा है, उस चीज को सुन रहा है। तो क्या है, इस आदि सभी को शामिल करके, यानी कि इन सभी गतिविधियों को शामिल करके आप साक्षरता को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, लिटरेसी उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं छोटे से ही। 3 साल की उम्र से बच्चे के कार्यों में ये सभी चीजें अगर हम शामिल करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा और उसके सीखने में और उसके विकास में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 5 नंबर के लिए ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ लोगों का ये मैसेज आता है मैम बार बार रिपीट ना करें, हम कक्षा 5 के स्टूडेंट नहीं है। माना है आप कक्षा 5 के नहीं, आप सभी टीचर्स हैं, इस चीज को तो आप मानते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं कमेंट आता है मैम समझ नहीं आ रहा है आप क्या बता रहे हैं, आप एक बार और रिपीट किया करें। आप बताइए किसकी सुने किसकी ना सुने। तो जिसको रिपीट हो रहा है वो एक ही बार सुने और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो दोबारा सुन ले, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।